ओम शांति। प्रातः क्लास है 2 अगस्त 1968। रूहानी बच्चों के प्रति अथवा ब्राह्मणों के प्रति, क्योंकि ब्राह्मण ही रूहानी बच्चे बनते हैं। तो ब्राह्मण कहें व रूहानी बच्चे कहें, बात एक ही हो जाती है। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्माएं पुण्य आत्मा बन रही है। ये है ब्राह्मण कुल, और पुण्यात्मा बनने वाले ही ब्राह्मण कहे जाते हैं। और ब्राह्मण बनते भी हैं गरीब। बाप भी गरीब निबाज गाया हुआ है। तो गरीबी आकर के बाप से बरसा लेते हैं। तो यहाँ गरीबों की संभाल की जाती है। हम जिन्स हैं, किसके हम जिन्स हैं? हम जिन्स किसे कहा जाता है? स्त्री जाति के लिए स्त्रियां हम जिन्स हैं, बूढ़ों के लिए बूढ़े हम जिन्स हैं, कुमारों के लिए कुमार हम जिन्स हैं। तो बाबा ने हम जिन्स कहा, अपने लिए और बच्चों के लिए। कैसे? शिव बाबा परमधाम से आता है, उसे गरीब कहें, वो न तो गरीब बनता है और ना साहूकार बनता है। हाँ, ब्रह्मा के तन में आया तो गरीब कहें या साहूकार कहें? है तो साहूकार कहेंगे। और उस समय सिंध हैदराबाद से जो निकले भी थे, वो भी बड़े बड़े साहूकार घरानों के निकले। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार जो भी निकले, उन्होंने गरीब निबाज बाप को पहचाना क्या? साहूकार में आया वो तो पहचाना, लेकिन गरीब निबाज के रूप में बाप आया, उसको तो नहीं पहचाना। तो देखो, बाप भी हम जिन्स है। गरीबों को हमेशा साहूकार लोग दान भी करते हैं। अपन जो ब्राह्मण हैं, आते हैं, मालूम पड़ता है ये बहुत गरीब है, दुखी है, परंतु अगर सर्वसेबुल है तो उनकी भी संभाल करनी पड़ती है। वो फिर सेंटर की ब्राह्मणी को जांच रखनी है।
हमारे ब्राह्मण कुल के अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं। देखना है कोई उपद्रव मचाने वाले तो नहीं है, सर्विस में मददगार हैं। फिर अगर गरीब है तो उनकी संभाल भी करनी पड़ती है। तो ब्राह्मणी का काम है ऐसे गरीब बच्चों का समाचार लिखना। ऐसे ऐसे फलानी आती है, क्योंकि किसका पति मर जाता है, वह कारण या कारण पति का साथ नहीं रहता है, तो जांच रखनी होती है। कोई झगड़ा आदि हो जाता है तो अगर वह ब्राह्मण होकर के भी कोई साहूकार से भीख मांगे, ये शोभेगा नहीं। हर एक अपनी अपनी जाति के लिए मदद करते हैं ना। गुजराती होंगे तो गुजरातियों को मदद करेंगे। तो तुम ब्राह्मणों की भी अपनी न्यात बनी हुई है, बिरादरी है। और ये गरीबों की बिरादरी है। बच्चे गरीब हैं, पति कमा नहीं सकता है, बुद्धि अच्छी नहीं है, परंतु ज्ञान में अच्छी सर्विस करते हैं और सेवा भावी भी हैं। तो ऐसों को फिर मदद करनी चाहिए, लिखना चाहिए। ऐसे ऐसे आते हैं तो उनकी संभाल करनी पड़ती है। बाकी पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। और इस संगम युग पर ही बाप को गरीबों पर तरस पड़ता है। तो जो हेड ब्राह्मणी है उनको पूरी पूरी जांच करके समाचार देना चाहिए, संभाल करनी चाहिए। बाकी ज्ञान और योग की पढ़ाई तो चलनी ही है। जब तक तुम ब्राह्मणों की सेना वृद्धि को पाए, और ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाना ही है। जानते हैं इसमें अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना होता है। ये बेहद की बातें हैं। तुमको बहुत कहते हैं पवित्र रहेंगे, तो फिर संतान कैसे होगी? उनको तो ये पता ही नहीं है कि ये दुनिया खलास होने वाली है। ये विषय संतान की दुनिया नहीं रहेगी। वहाँ सतयुग में रावण होता ही नहीं है। रावण रुलाने वाले को कहा जाता है। रावण की दुनिया की शुरुआत ही रोने से होती है। आज मध्य अंतर रुलाता है।
तो नई दुनिया में तो विकारों का नाम ही नहीं होगा। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, हमको निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है और औरों को भी कराना है। दृष्टि को, वृत्ति को, कर्मेंद्रियों को निर्विकारी बनाना है और दूसरों की सर्विस करना, ये भी हर एक की अपनी अपनी तकदीर के ऊपर है। क्योंकि कर्मणा सेवा की भी मार्ग तो मिलती है ना। मानो कोई कारपेंटर की सर्विस करते हैं, फिर भी ज्ञान तो लेते हैं ना, अपना कल्याण अच्छी रीति करते रहते हैं। और परवरिश तो यहाँ होती ही है। कोई कोई अनुभव करते हैं कि हमारी घर में भी इतनी परवरिश नहीं होती थी जितनी यहाँ हो सकती है। तो संभाल तो करनी है। शरीर तंदुरुस्त होगा तो कोई भी सर्विस कर सकेंगे। जो सबसे बुल बच्चे होते हैं उन पर प्यार भी रहता है। जो घोड़ा बहुत अच्छा होता है तो मालिक खुद उसको पुचकार के मालिश करके खिलाते हैं। बाबा तो इन बातों का बहुत अनुभवी है। बाकी सभी तो एक समान नहीं होते हैं, सभी की अपनी अपनी चाल होती है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनका जानवरों पर बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो तुम्हारा अपने ब्राह्मण कुल पर बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि तुम दैवी राजधानी की चलन वाले हो। फिर उसमें अपना पुरुषार्थ अनुसार पद पाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना अपना कल्याण करते रहेंगे। और याद की यात्रा ही मुख्य है। स्टूडेंट टीचर से पढ़ते हैं तो टीचर से योग लग जाता है ना। टीचर याद आता रहता है। कहते हैं फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, तो ये याद रहेगी ना। परंतु वो टीचर होते हैं अल्पकाल के लिए। बहुत में बहुत करके एक जन्म के लिए उनकी याद रहेगी। उन टीचर से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। और ये ऐसा बेहद का टीचर है जिससे जन्म जन्मांतर का तुमको वर्षा मिलता है। तो उस टीचर को तो अंत काल तक याद करते रहना है। ये बेहद की याद है और उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तो मुख्य बात याद की है। इस याद की सब्जेक्ट में ही बच्चे कमजोर रहते हैं, क्योंकि ये ऊंची पढ़ाई है। जिसको याद करना है वो भी ऊंचे से ऊंचे है। कोई कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है। उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट में कोई बच्चे कम मार्क्स उठाते हैं, नापास हो जाते हैं।
परंतु ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। फिर ये भी बता देते हैं कि इस पढ़ाई की प्रैक्टिकल में ही माया का मुकाबला बहुत होता है। माया पहलवानों से और ही पहलवान होकर के लड़ती है। ऐसे नहीं अहंकार करना चाहिए कि मैं बहुतों को समझा सकता हूँ, बहुत सर्विस करता हूँ, परंतु हर एक बात में अपना रजिस्टर चेक करना होता है। ऊंच पद मिलना है याद की यात्रा से। ऐसे तो समझाने में बहुत बच्चियां तीखी हैं, परंतु मुख्य बात है याद की। और इस याद की सब्जेक्ट में भी विविचारी याद और अविविचारी याद की बात है। इसमें बहुत मेहनत है। जितना जितना रुस्तम बनेंगे उतना ही जोर से माया बार करेगी। स्वप्न में भी तंग करती रहेगी। संकल्प विकल्प आते ही रहेंगे। बॉक्सिंग जब होती है तो उसमें भी 3rd ग्रेड 1st ग्रेड होते हैं ना, तो सभी बातों में ऐसे ग्रेड्स होते हैं। सतो रजो तमो तो होते ही हैं। लड़ाई में भी ग्रेड्स होते हैं। एम रहता है कि हम बड़े कमांडर बने। अधिकारी ऊंचे और नीचे होते हैं ना, ये भी रूहानी मिलिट्री है। बड़े बड़े कमांडर्स होते हैं तो बड़ों बड़ों को पकड़ते हैं। अभी बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, ऐसे नहीं कि समझाने वाले हम हैं। कोई म्यूजियम में सर्विस करते हैं, परंतु सर्विस करने वालों का याद का योग का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। इस याद की बात में माया अच्छी रीति पकड़ लेती है, पछाड़ती है, घड़ी घड़ी याद बुलाई देती है। ये तो जानते हैं कि पुरुषार्थ करते करते आखिरी कर्मातीत अवस्था को पाना है। ये पुरुषार्थ की बातें वहां नई दुनिया में नहीं होंगी, क्योंकि वहां तो रावण राज्य ही नहीं होगा। यहाँ रावण संप्रदाय का अपोजिशन बहुत होता है, तो पुरुषार्थ भी बहुत करना पड़ता है। माया का पांप बहुत भारी है। इसको कोई ईश्वर का पांप नहीं कहेंगे। माया का पांप घड़ी घड़ी हमारी बुद्धि को खींच लेता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा ईश्वरीय पांप तो सतयुग में होगा। हीरे जवाहरातों के ऑटोमेटिक महल बनेंगे। यहाँ तो ये माया का पांप है अल्पकाल का।
तो मनुष्य कहते हैं यहाँ ही स्वर्ग है। उन बेचारे मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है कि स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है, ये तो पुरानी दुनिया है, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया। स्थिति में टिकना ही कितना मुश्किल हो जाता है, तो इसको नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में तो थोड़ी फर्स्ट क्लास आत्माएं होती हैं, जिनको फर्स्ट ग्रेड देवता कहा जाता है। वहां एक ही डीटी धर्म था, दूसरा अपोजिशन करने वाला कोई भी द्वैतवादी धर्म नहीं था। यहाँ तो देखो माया का कितना पंप है, 100 मार के मकान आदि बनाते रहते हैं। स्वर्ग में तो इतनी मंजिल के मकान नहीं बनते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े महल, एरोप्लेन, बिजलियां आदि देख करके बुद्धि भड़क जाती है, सोचते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है। ये माया का पंप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, ये भी जानते हो कि 5000 वर्ष की सृष्टि में ये माया का पंप 100-200 वर्ष का है। बाप जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें ईश्वरीय पंप तो 2500 साल चलता है। तो देखो इस माया के पंप के लिए कहेंगे कि जब तक विनाश शुरू हो तब तक ये पंप चलता रहेगा। इसको कहेंगे पिछाड़ी का पंप। जब माया जाने वाली है तो पिछाड़ी में अपना शो करती है। वो लोग समझते हैं कि गांधी जी राम राज्य स्थापन करके गए, स्वर्ग स्थापन हो गया। अरे स्वर्ग में तो सिर्फ भारत ही होता है, अभी तो कलयुग है, अनेक अनेक धनवय हैं। एक दिल्ली राजधानी में ही देखो और धर्मों की बेशुमार आबादी है। ये बात भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठती है। बाबा से बंबई में बड़े बड़े करोड़पति आकर के मिलते थे, वो भी समझते तो हैं कि ये दादा सिंध हैदराबाद का था। उनके इतने सेंटर्स हो गए हैं, तो उस दादा से मिले तो सही ना। फिर मिलते थे तो कहते थे दादा हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। बंबई की ऊंची ऊंची महलमानियां अटारियां उनको स्वर्ग दिखाई देती है। लाखों लाख की मोटरें आदि हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आना जाना एरोप्लेन में होता है। कोई प्रकार की जीवन में तकलीफ महसूस नहीं करते हैं, तो समझते हैं कि यही स्वर्ग के सुख हैं। परंतु बेचारों को पता ही नहीं है कि थोड़े ही समय के बाद
ये बंबई सागर में डूब जाएगी। तुम बच्चे देखते हो बड़े बड़े घरों की माताएं आती हैं, परंतु उनको कितना रोकते हैं, क्योंकि पवित्रता की बात बीच में आ जाती है। ये भी नहीं समझते हैं कि स्वर्ग में तो प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रहती है। यहाँ तो दुनिया में देखो कितने झगड़े आदि लगे पड़े हैं। कोई कोई मनुष्य कह देते हैं ये तो भाभी है, कुछ भी हो जाएगा तो कहेंगे भाभी। ये ईश्वर की भाभी बनी हुई है, इसमें क्या विचार करना है। ऐसे कह करके अपने को संतुष्ट कर देते हैं। फिर देखो ये नहीं सोचते कि ईश्वर देने वाला है और ईश्वर ही ले लेता है, तो फिर खलास। फिक्र की कोई बात नहीं होनी चाहिए, परंतु कितनी फिक्रात हो जाती है। ऐसे ऐसे ईश्वर की भाभी कहते रहते हैं। अपन को थमाने के लिए गुरु गोसाई भी कहेंगे ईश्वर की भाभी। उस भाभी पर राजी रहना चाहिए। उन विचारों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग क्या चीज है और नरक क्या चीज है। स्वर्ग कौन बनाता है और नरक कौन बनाता है। नाम रख दिया है स्वर्ग और नरक। नाम से क्या साबित होता है? नाम से ही साबित होता है कि जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, सदा शिव है, वो ही स्वर्ग बनाने वाला है। और नरक नाम से ही साबित होता है कि जो नर है, मनुष्य है, चंचल मन वाला है, वो नरक बनाता है। वो समझते हैं कि कलयुग में तो अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेचारे घोर अंधियारे में हैं। बाप कहते हैं ऐसों के साथ फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपन को स्वर्ग में समझने वाले ऐसे ऐसे साहूकार इतना ज्ञान नहीं उठा सकते। उनको अपना सुख, धन, दौलत आदि बहुत है, परंतु अंदर में देखा जाए तो एकदम तन मन से गंध में लिपटे हुए हैं। अभी वह कचरा बाप आकर के निकालते हैं। ये जैसे कोई को गटर से निकाल करके शुद्ध किया जाता है। तुम भी शुद्ध हो रहे हो ड्रामा प्लेन अनुसार। बाप ने समझाया है रावण के राज्य में 5 तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं। आत्माएं भी तमो प्रधान हो जाती हैं। तत्व तो जड़ होते हैं, आत्माएं तो चैतन्य हैं, परंतु चैतन्य आत्माएं भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली बन जाती हैं। फिर उनका नाम रख दिया है मंदोदरी। कैसे उदर वाली? मंद उदर वाली।
तुम जानते हो कि सतयुग में तो 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। जिन 5 तत्वों से शरीर भी सोने समान बन जाता है, ऐसा सोने जैसा शरीर पाने के लिए बाप अभी तुमको पुरुषार्थ कराए रहे हैं, परंतु इस पुरुषार्थ में माया के विघ्न तो जरूर आते हैं, क्योंकि 63 जन्मों के पाप किए हुए हैं। वो पापों की रील पुरुषार्थ के टाइम पर आकर सामने खड़ी हो जाती है। पुरुषार्थ को तीव्रता में नहीं लाने देती। तो कोशिश करके ऐसे समय बाप को तेजी से याद करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, सर्वशक्तिवान है ना। ऐसी पढ़ाई को हम कैसे छोड़ें? परंतु कोई कोई को माया बहुत देहबान में ला देती है। देहबान आता है तो फिर कितने विघ्न डालते हैं। तो समझाया जाता है कि आपस में खिट मत करो। ब्राह्मणी को उल्टा सुल्टा मत बोलो। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। तुम अपनी खामियों को भरते रहो, औरों की खामियों को देखने की बात नहीं है। बाप बताते हैं कि यहाँ रहने वालों से भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले ऊंच पद पाई सकते हैं। ब्राह्मणी भी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी, तो क्यों बुद्धि को खिट में डालना चाहिए? पहले तो बच्चों को ड्रामा अनुसार भट्ठी में पढ़ना ही था। भट्ठी में पकने के लिए आए, उसमें भी देखो कितने विघ्न पड़े। सारी विलायत तक आवाज पहुंच गया। ब्रह्मा कुमारियों का नाम ही सुन करके कितना डर जाते थे। ये कब की बात है? आदि की बात। जो आदि में सो अंत में। अभी किसका नाम सुन करके डर जाते हैं? अभी तुम बच्चों का नाम सुन करके डर जाते हैं। कहते हैं शंकर पार्टी है, विनाश कराई देगी। ये जादू सिखाते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक हैं। अब बाप तो कहते हैं कि मैं जादूगर भी हूँ। सेकंड में मनुष्यों को देवता बनाना, ये जादू ही काम हुआ ना। अभी तक भी वो देखो आवाज चला आ रहा है। अखबारों में तो बहुत महिमा भी लिखते हैं। फिर कोई ने अगर अखबार वालों को 2 पैसे दे दिए तो वो भी उल्टा सुल्टा लिख करके बकवास करने लग पड़ते हैं। खास ये सन्यासी शंकराचार्य आदि तो तुम्हारे बड़े बड़े दुश्मन हैं। कितने बड़े बड़े मठ पंथ बनाकर बैठे हैं।
उन्हों के पास तुम्हारी चिट्ठियां भी गई हुई हैं। वो तो अपन को बहुत ऊंच समझते हैं। तो वो तुम्हारे दुश्मन हैं, अंदर से समझते हैं भी हैं कि ये सच्चाई के पट्टे पर हैं, परंतु समझते हैं कि ये शास्त्र आदि को नहीं मानते हैं। और फिर दूसरे हैं ये आर्य समाजी दुश्मन, वो देवताओं आदि को मानते ही नहीं हैं, उनमें भी एक समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत विघ्न डालते हैं। सिंध में भी आर्य समाजियों का कितना झगड़ा चला। समझाया जाता था कि तुम औरों के बीच में क्यों पड़ते हो, तुम्हारा धर्म अपना और हमारा धर्म अपना। 2:8 की वाणी का 3रा पेज। शुरू से लेकर के देखो आर्य समाजियों और सन्यासियों का कितना तंटा चला आ रहा है। अभी तुम समझते हो इनके माया के बड़े बड़े पंप हैं, कितनी बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां बिल्डिंगें बना करके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं। ऐसे मायावी मनुष्य तुम्हारा अपोजिशन करते हैं। तुम और सभी को मात दे करके अंत में अपना राज्य स्थापन कर लेते हो, और वो राज्य भी तुम्हारा गुप्त स्थापन हो रहा है। ये है तुम्हारी गुप्त रूहानी सेना। अननोन वॉरियर्स हो बट वेरी वेल नोन हो। वो लोग वंदे मातरम का अर्थ तो समझते ही नहीं है। जड़ जमीन को समझ लेते हैं वंदे मातरम। एक तरफ देवियों की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु समझ करके पूजा नहीं करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि इन देवियों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। वो सन्यासी तो कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, तो उनको कहेंगे आसुरी मत। माया की मत पर कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तुम बच्चे इन सभी बातों को जानते हो। कल्प कल्प ये होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कितने विघ्न आदि पड़ते हैं। इन अखबारों के द्वारा कितना हंगामा होता है। सिंधी अखबारों में भी क्या क्या डालते थे। अभी तुम प्रदर्शनी आदि करते हो, समझते हो पुराना वायुमंडल ठीक होता है। ये भी नई बात नहीं है। जानते हो कि स्थापना में टाइम तो लगता है, आधा कल्प का सिर पर बोझ है। उन विकर्मों को विनाश करने के लिए मेहनत चाहिए। फिर अगर विकार में गिरते हैं तो सारी की कमाई चट हो जाती है, फिर और भी विघ्न पड़ने लग पड़ते हैं। तो देखो ये अनादि ड्रामा बना हुआ है।
इतने अनेक धर्म हैं, वो फिर नहीं होंगे। इन सभी के विनाश का प्रबंध किया हुआ है, और ये प्रबंध वैसे ही किया हुआ है जितना कल्प पहले किया था। बच्चियां कहती भी हैं, बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे बेहद का वर्षा लेने के लिए। अब सभी बच्चों को स्वर्ग का वर्षा तो मिलना ही है। पुरुषार्थ भी करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस करते रहते हैं, तो माया विघ्न भी डालती है, क्योंकि देवान आने से माया कहीं न कहीं फंसाए देती है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल जाओ। अगर देह के धर्मों को, देह के संबंधों को बुद्धि से भूलेंगे नहीं तो माया भरम आएगी, विघ्न डालती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जीते जी मरना है, क्योंकि तुमको श्रीमत पर चल करके बाप के पास जाना है। राजधानी तो स्थापन जरूर होनी है। ये भी तुम बच्चे समझते हो कि कोई कोई ऐसे भी होते हैं पुराने जो अपने धर्म के बड़े पक्के रहते हैं। फिर मुझ पड़ते हैं, हम क्या करें? ज्ञान तो समझा, परंतु तुमने समझा है और कोई तो मानता नहीं है। बाबा कहते हैं कि अगर तुम भी शादी आदि नहीं करावेंगे तो तुम्हारे सभी दुश्मन बन पड़ेंगे। इसलिए बल पार्ट बजाओ, किसी को खुश करने के लिए भले पूजा आदि भी करो। अंदर में अगर ज्ञान भरा हुआ है तो बाप की याद जरूर रहेगी। शिव बाबा को याद करते रहो, बुद्धि योग शिव बाबा से लगा रहे। बाकी खुश करने के लिए कोई को भी चलाते रहो। ये तो जानते हो कि याद से ही आत्मा को पावन बनना है। बाकी बाबा की कोई मना नहीं है, वो ही मालिक है। बाप मालिक होता है ना, और बाप ईश्वर की स्थापना करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। अभी तुम समझते हो तो कहते भी हो, वो भी मानते हैं कि बाप तो बरोबर ठीक है। स्वर्ग को लाखों वर्ष तो नहीं हुए हैं। अगर लाखों वर्ष हुए होते तो क्यों ये कहावत चली आती है कि स्वर्गवासी हुआ, वैकुंठ गया। और अगर स्वर्गवासी हुआ तो जरूर तुम नरक में हो। स्वर्ग में ले जाने वाला कोई तो चाहिए। यहाँ इस नरक की दुनिया में स्वर्ग कहाँ से आया? नरक में मरेंगे तो नरक में ही जन्म लेंगे, अंत मते सो गति हो जाता है।
बाकी नरक और स्वर्ग दोनों इकट्ठा थोड़े ही हो सकते हैं। कितने मूर्ख बुद्धि हैं। नरक का वायुमंडल अलग, स्वर्ग का वायुमंडल अलग। जो नरक में रहने वाले हैं जरूर नरक में ही पुनर्जन्म लेते रहेंगे। तो कितनी मेहनत लगती है समझाने में, समझाना पड़ता है। कि जड़ तत्व कोई वायुमंडल को नहीं बनावेंगे, तुम चैतन्य आत्मा ही वायुमंडल को बना सकती हो। शुद्ध वायुमंडल बनावेंगे और शुद्ध वायुमंडल में तुम शरीर छोड़ेंगे तो जरूर स्वर्ग में न जन्म लेंगे। हर आत्मा का अपना अपना वायुमंडल बनता है, अच्छे संकल्पों का या बुरे संकल्पों का। तो अच्छे संकल्पों का जिसका वायुमंडल लंबे समय का बन जाता है, अंत समय में जब शरीर छोड़ेंगे तो जरूर स्वर्ग की दुनिया में जाएंगे। बाप के पास बच्चे आते हैं, बाप को बच्चे कितने प्रिय लगते हैं। बच्चों को भी लौकिक की जैसे याद ही नहीं आती है। बाप भी कहते हैं ये बच्चे मेरे परिवार के हैं। ऐसे बच्चे जरूर कुछ न कुछ यज्ञ की सेवा करते रहते हैं। थोड़ा बहुत सुनते तो है ना, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, परंतु फिर भी बाप के सन्मुख तो आए ना, तो कहेंगे पाई पैसे की प्रजा बन जाते हैं। बाप कहते हैं ये भी अच्छा है। जो कच्चे कच्चे बच्चे होते हैं उनको तो माया एकदम हप कर लेती है, नाक से पकड़ करके रगड़ती है। फिर कह देते हैं ड्रामा की भाभी, काला मुंह कर लिया। खुद भी कहते हैं और उनको बाबा भी लिखते हैं, ये तुमने क्या किया। बाप आया है तुमको गोरा बनाने के लिए, तुम फिर काला मुंह करते रहते हो। एकदम निर्लज्ज बन जाते हैं। माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है। तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल लाई को बाप आकर के फिर सिविल लाई बनाते हैं। कहते हैं अपन को आत्मा समझो, घड़ी घड़ी देह के अभिमान में मत आओ। देह के अभिमान में आते रहेंगे तो अपनी देह की इंद्रियां और देह के संबंधी देह के पदार्थ ही बुद्धि में चलते रहेंगे। बाप कितनी मेहनत कराते हैं, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा के पास तो सब बच्चों के समाचार आते रहते हैं। ध्यान में भी ऑलमाइटी बाबा बताए देते हैं कि तुम्हारे पास ये जोड़ा ठीक नहीं आता है, अंदर एक और बाहर में दूसरा है। ऐसा जो अंदर में एक और बाहर में दूसरा होकर के ब्राह्मण परिवार में पार्ट बजाते हैं, वो बहुत खौफनाक खतरनाक होते हैं।
बाप बताए देते हैं इनकी दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं है, इनको आने मत दो, फिर वो जरूर खबरदार हो जाएंगे। तो देखो ध्यान में फायदा भी हो जाता है, फिर कहाँ कहाँ माया धोखा भी बहुत दे देती है। तो बाप कहते हैं कि ये ध्यान कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ये भी जानते हो कि मम्मा बाबा कोई ध्यान में नहीं जाते हैं। तो ध्यान में जाने वाले ऊंचे पुरुषार्थी कहे जावे। आज में अच्छी अच्छी बच्चियां कितना ध्यान में जाती थी, कई कई दिनों तक स्वर्ग में अपने को अनुभव करती थी, ध्यान से उतरती थी तो अपना अनुभव सुनाती थी। परंतु आज देखो उन बच्चियों का क्या हाल है। ये भी ड्रामा में नूंद है, जो कुछ होता है कल पहले भी हुआ था, ये ड्रामा की भावी है। कोई नुकसान होता है माया के ख्याल में फंस जाते हैं, कहेंगे कल पहले भी ऐसे हुआ था, अभी भी होता है। बाबा हमेशा ड्रामा पर थमाते रहते हैं और इस ड्रामा की समझानी तो बच्चों को बहुत मिलती है। याद की यात्रा से ही तुम बच्चों को विजय पानी है, नहीं तो माया पर विजय पाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर भी यहाँ आए हो तो आकर के चले नहीं जाना। ऐसे ऐसे जाने वाले फिर अभी तक भी मिलते रहते हैं, जिनको माया खा जाती है। गायन भी है शास्त्रों में, गज को ग्राह ने खाया। गज हाथी रूपी महारथी को कहा जाता है। ये माया रूपी ग्राह है जो ज्ञान जल में ही रहता है। ज्ञान जल में रहने के कारण उस माया ग्राह की भी फुल अथॉरिटी है। और ये कल की बातें हैं, लाखों वर्ष की कोई बात थोड़ी ही होती है। तो बाप समझाते हैं अच्छी रीत से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जो बाप के सिवाय औरों से तुमको समझाने लेने की जरूरत न पड़े। नहीं तो और सब स्वार्थी है, स्वार्थ की बात बतावेंगे, नुकसान हो जाएगा। तूफान माया के बहुत जोर से आते हैं। माया भी देखती है कहाँ तक ये मजबूत है। ये भी जानते हो कि जो महावीर हैं वो तो महावीर ही रहेंगे, क्योंकि माया जब तूफान लाती है तो महावीरों का तो पुरुषार्थ और भी तीखा हो जाता है। आदिदेव को महावीर कहते हैं ना,
जैनी लोग आदिदेव को महावीर कहते हैं। फिर उनको 24वां तीर्थंकर बताई दिए है। वास्तव में आदिदेव और महावीर है तो एक ही। जो आदि है वो ही अंत है। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, और रोज रोज समझाते रहेंगे जब तक तुम्हारा अपना राज्य स्थापन नहीं हुआ है। वो होता है हद का राजस्थान, और तुम्हारा ये है बेहद का राजस्थान, राजाओं का स्थान है। यहाँ बेहद की बातें हैं। सारा भारत दैवी राजस्थान था। उसका नाम ही है भारत। भा माने रोशनी, रथ माने लगा हुआ, अर्थात ज्ञान की रोशनी में जो भी लगे रहते हैं, जिनकी बुद्धि ज्ञान में ही रमण करती रहती है, उनको कहेंगे भारत और भारत की भुजाएं। अभी वो सारा भारत राजस्थान नहीं कहेंगे। अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, और ये पंचायती राज्य है। पांडवों का राज्य, कौरवों का राज्य, यादवों का राज्य, ये भी समझाना पड़ता है। शास्त्रों में तो बहुत गंदी गंदी बातें लिख दी हैं। लिख दिया है कि द्रौपदी को दांव पर रखा, उनको 5 पति थे। ये सारा किचड़ा इन शास्त्रों से निकला है। यहाँ भी बहुत हैं। जो जीवन में कई कई पति बनाते हैं। चक्राता की तरफ तो 5 पति भी रखते हैं। जितने जितने पतियों की संख्या बढ़ती जाती है, उतनी उतनी नाक में नथनियां बढ़ती जाती हैं। ये है उनकी निशानी। पति बनेगा तो कंट्रोल तो करेगा। कितनी नॉनसेंस बातें हैं। सुनने वाले तो बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते रहते हैं। तुम समझते हो ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में बुद्धि कितनी चकराती है। बुद्धि जब चक्कर खाती है तो यादगार चकराता बनाई दिए है। बाप बताते हैं शास्त्र आदि पढ़ना दुर्गति का रास्ता है। ये दुर्गति शास्त्रों से होती है। शास्त्र बनाने वाले ढेर के ढेर मनुष्य गुरु हैं। भक्ति से दुर्गति होती है। बाप आकर सभी की सदगति करते हैं। बाप जो कुछ सिखलाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट। तो बताते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा समझो।
मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ पावन बनाने। ऐसे नहीं कि मेरे आने का मकसद ज्ञान सुनाना है, ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाकर चला जाता हूँ। नहीं, क्या मकसद है? मकसद है ज्ञान के जरिए मन बुद्धि रूपी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ। ज्ञान को जल कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन बनती है तो कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करती है। कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो वायुमंडल अच्छा बन जाता है। अंदर बाहर आत्मा एक स्टेज धारण करती है। ऐसा पावन नई दुनिया को सतयुग को कहा जाता है। ये भक्ति और ज्ञान की तुमको नॉलेज है और कोई को तो पता ही नहीं है कि पवित्रता के कारण ही कितने विघ्न पड़ते हैं। नाम पड़ जाता है बांधेली गोपिकाएं, और सत्संगों में तो ऐसा नहीं होता है। तुम जानते हो ये गुरु लोग भी बहुत गंदे निकल पड़ते हैं। वो नहीं जानते हैं कि एक बाप ही सदगुरु है, सदगति करने वाला। देखो कितना रात दिन का फर्क है। वो कहते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष, और बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष। माइयों को भी शास्त्र पढ़ाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, रिद्धि सिद्धि आदि सिखाते हैं। फिर उन माइयों का कितना मान हो जाता है। अभी जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। ये विनाश की रिहर्सल होती रहेगी। आगे चल करके तुम देखेंगे क्या क्या होता रहता है। ये जन्म ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे अच्छा है, तो इसमें सेवा भी करनी है। स्थापना का काम अभी अर्जुन पूरा तो नहीं हुआ है। अभी तुम्हारा झाड़ तो बहुत छोटा है। बहुत सर्विसेबल हो जाओगे तो बहुतों को आप समान बनाओगे। ढेर के ढेर म्यूजियम खुलेंगे। बेहंग मार्ग की सेवा करने के लिए म्यूजियम खोलने होते हैं। बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, आकर के समझो। अभी देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, सभी को बाप का मैसेज देना है और घर घर में मैसेज पहुंचाना है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है, एक ने डोरापा दिया, हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि भगवान आया। तो बाप तो हर तरह से समझाते हैं। कोई नए बच्चे भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। स्थापना तो जरूर होनी है, इसमें संशय बुद्धि कब नहीं बनना चाहिए। सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। तो समझना चाहिए कि वो एक ही है जिसको काल नहीं खाता है। वो एक ही मूर्ति है जिसको मूर्त कहा जाता है। वो कोई अमूर्त निराकार ही नहीं है, निराकारी स्टेज वाला है। सर्व की सदगति दाता है, ऊंच से ऊंच भगवान है। जो कहते हैं कि मुझे याद करो,
तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाएंगे। और रास्ता भी सभी धर्म वालों के लिए एक ही है। ऐसे नहीं कि हर धर्म वालों के रास्ते अलग अलग होंगे और बाप के घर में पहुंच जाएंगे। नहीं, एक बाप का ही रास्ता सबको अपनाना पड़े। सभी के लिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।